हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 है क्लास 2 का। इकाई आपकी दे रखी है दो रंग ही रंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। चैप्टर का नाम है आपके तीन दोस्त। तो ये तीन दोस्तों की कहानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बात पुरानी है, तब बस तीन ही रंग थे, लाल पीला और नीला। तो बात क्या है, पुरानी है। तब कितने रंग थे? सिर्फ तीन रंग थे, लाल था, पीला था और नीला था। तो तीन ही कलर थे। पहले लाल रहता था हर लजीज वस्तु में। तो लाल क्या रहता था? हर एक लजीज वस्तु में क्या है, लाल कलर रहता था। जैसे टमाटर में रहता था, सेव में रहता था, चेरी में रहता था और आलू बुखारे के अंदर रहता था। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार। तो पीला कलर है, उसने क्या है, सूरज को चमकदार बनाया था, जो मुस्कुराकर देता था रोशनी लगातार। जो क्या है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, मुस्कुरा के क्या है, लगातार क्या है, रोशनी देता था। फिर दे रखे आपको, आसमान भी नीला था और समुंदर भी, पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी। तो आसमान का कलर भी क्या होता है, नीला होता है। समुंदर का कलर भी क्या होता है, नीला दिखाई देता है वो। और पेड़ों से जो बारिश टपकती है वो भी क्या है, नीली दिखाई देती है। तीनों पक्के दोस्त थे। तो तीनों क्या थे, लाल पीला और नीला कलर, वो तीनों क्या थे, पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा, हमें और दोस्त चाहिए। चलो नए दोस्त बनाए और निकल पड़े दोस्तों की तलाश में। और देखा क्या हुआ, लाल और पीला साथ चले। तो लाल कलर और पीला कलर क्या है, दोनों साथ चले। मतलब ये लाल है और ये पीला है, इन दोनों को मिलाया गया तो कैसा कलर में बना, तो नारंगी कलर बना। तो क्या है, लाल और पीले को जब हम मिलाएंगे तो ये क्या है, नारंगी कलर बन जाएगा। फिर आपको दे रखा है, पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला, वो था हरा। तो ये जो पीला कलर है और ये नीला कलर है, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रीन कलर बन जाएगा। फिर है, लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला, वो था बैंगनी। तो आपको देखो, यहाँ पे देख रहे हैं, लाल और नीला, इन दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा, बैंगनी कलर बन जाएगा। और इस तरह दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगी। तो मतलब इस तरह कलर्स आपस में मिलके क्या है, बहुत सारे कलर बन गए और दुनिया को बना दिया रंगी। अब अपन इसकी कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रह रहे? तो अपन इसके अंदर लिखेंगे कि हाँ, मैं अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहता या रहती हूँ। फिर आपको दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं? तो मैं उन्हें प्यार से बात करके, गलती मानकर उन्हें मना लेती हूँ। तो इस तरीके से आंसर लिखेंगे। फिर आपको दे रखा है, क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? क्या सूरज हमेशा पीला होता है? क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? अपने अनुभव के आधार पर आपको क्या करना है, बताना है। तो इसमें लिखेंगे, नहीं, आसमान कभी कभी बादलों के कारण क्या है, सफ़ेद या काला भी दिखाई देता है। रात को क्या काला दिखाई देता है, शाम को सूरज ढलता है तब अलग कलर दिखाई देता है। सूरज सुबह शाम या लाल या नारंगी दिखाई देता है। पत्ते सूखने पर पीले या भूरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपन इसका आंसर लिखेंगे। फिर आपको है दे रखा है, आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? तो मैं अच्छे व्यवहार, बातचीत और मिलजुल कर खेलने के से क्या है, नया मित्र बनाती हूँ। नेक्स्ट आपको दे रखा है, कहानी में आए रंगों के नाम लिखने हैं आपको। तो कहानी के अंदर कौन कौन से रंग आया रखे है, लाल लाल आ रखे है, नीला आ रखा है और पीला आ रखा है। तो ये तीन कलर कहानी के अंदर आपको दे रखे है। तो आप लिखेंगे लाल, पीला और नीला। इस तरीके से अपन लिखेंगे। वाक्य पूरा करिए, तीनों रंग पक्के दोस्त थे, फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए, क्यों? तो इसके अंदर अपन देखो इस तरीके से लिखेंगे, तीनों रंग गहरे मित्र थे, फिर भी उन्होंने नया दोस्त बनाया, क्योंकि वे सभी को साथ लेकर दुनिया को और सुंदर बनाना चाहते थे। तो इस तरीके से अपन इस वाक्य को पूरा करेंगे। फिर है, आपको दे रखा है 3 नंबर, देखो, विद्यालय में नारंगी, हरी, बैंगनी रंग की वस्तुओं को खोजिए, उनके नाम आपको क्या करना है। मतलब आपके जो स्कूल के अंदर नारंगी वस्तुएं कौन कौन सी है, हरी वस्तुएं कौन कौन सी है, बैंगनी वस्तुएं कौन कौन सी है, उनके क्या करने हैं, आपको नाम लिखने हैं। तो जैसे मान लो मेरे विद्यालय के अंदर
नारंगी वस्तुएं जैसे कहीं गाजर बनाई रखी हो, संतरा, स्कूल बैग, गुब्बारा, ये सब क्या है, नारंगी वस्तुएं हैं। हरी वस्तुओं में पेड़, घास, बोर्ड, पौधा। बैंगनी वस्तुओं में फूल, बैग, बोतल और कपड़ा। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको है, मेज पर आपको अखबार बिछा देना है। आइए कुछ बनाते हैं अपन। मेज पर पहले अखबार बिछाना है। अलग अलग ग्लास कप में तीनों रंगों को पानी में घोलना है, लाल, पीला और नीला। ड्रॉपर की सहायता से रंग की बूंदों को अखबार पर आपको क्या करना है, छिड़कना है। तो अलग अलग रंगों की बूंदों को एक दूसरे के ऊपर आसपास छिड़किए तथा नए रंग बनाइए। आप रंग की बूंदों से डिजाइन भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो क्या बनेगा, देखो, लाल और पीला मिलाएंगे, मिलेगा तो नारंगी बन जाएगा। लाल और नीला मिलेगा तो बैंगनी बन जाएगा। पीला और नीला मिलेगा तो हरा बन जाएगा। इस तरीके से कलर्स बन जाएंगे। फिर है, शब्दों का खेल दे रखा है। आ की मात्रा वाले रंग लिखने हैं और बिना आ की मात्रा वाले रंग कौन कौन से है वो आपको लिखने हैं। तो देखो, आ की मात्रा वाले रंग कौन कौन से थे, लाल, ला, ला के अंदर ले प्लस आ की मात्रा आ रही है तो लाल। वैसे ही काला में आ रहा है, नारंगी में भी नाम के अंदर भी आ की मात्रा आ रही है, तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर बिना आ की मात्रा वाले रंग जैसे लिखने हैं तो पीला, पी, ई की मात्रा आ रही है इसमें, ना कि आ की मात्रा। वैसे ही नीला और हरा, वैसे क्या है, नीला और हरा। फिर है शब्दों का खेल में अपन देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, ला आ की मात्रा वाले और बिना आ की मात्रा वाले लिख लेंगे। फिर आपको दे रखे हैं और से अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचना है। वह रंग आपको किन वस्तुओं की याद दिलाता है, उनके चित्र बनाने हैं और कुछ वाक्य भी इसके अंदर आपको लिखने हैं। तो मान लो देखो आपने इस तरीके से बना लिया। नीला कलर देखो आपको कौन कौन, नीला रंग, आसमान, नदी, नीले फूल, नीला तोता या कोई पक्षी। इस तरीके से फिर अपन लिखेंगे कैसे, जैसे मेरा पसंदीदा रंग नीला है। ये रंग मुझे आकाश, समुद्र और शांति की याद दिलाता है। आकाश नीला होता है, जब मैं आकाश को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे कई नई जगह पर जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं दुनिया की हर चीज़ को देख सकता हूँ। समुद्र भी नीला होता है, जब मैं समुद्र को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी नई दुनिया में हूँ। मुझे लगता है कि मैं किसी भी दिशा में जा सकता हूँ। फिर है नीला रंग शांति से भी जुड़ा होता है। जब मैं नीले रंग को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं शांतिपूर्वक महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं किसी भी चिंता से मुक्त हूँ। इस तरीके से अपन लिखेंगे। फिर आपको दे रखे है प्रकृति की कलर दे रखी, देखो गुलाब दे रखा है इधर, पहले आपको ये गुलाब, केला, इली, ये इली दे रखी है आपको। फिर जब खोदते हैं तो ये मिट्टी का कलर दे रखा है आपको। इधर बहुत सारे दे रखे हैं आपको। इधर आप देखो भंवरा दे रखा है पीला कलर में, सूरजमुखी, केंचुआ, बीज, तरबूज, ये सब दे रखी है। तो आपको क्या करना है, चित्र का नाम, प्रकृति के रंग, अलग अलग रंगों, वस्तुओं और जीवों के बारे में आपको बताना है। तो चित्र में दिखाई जाने वाली वस्तुएं और उनके रंग, जैसे पेड़ पौधे, केला का पेड़ क्या है, हरा रंग है, केला पीला रंग का है, घास और पत्तियां हरे रंग की है। इससे पता चलता है कि हरा रंग क्या है, प्रकृति का मुख्य रंग है। तो आप देखो इधर देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, ये देखो केले का पेड़ है जिसमें क्या है, पत्तियां हरी कलर की है, केला पीले कलर का है इसका। तो आप देखो दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। फिर इधर आपको गुलाब दे रखा है, फिर इली है, फिर इधर देखो मिट्टी अलग कलर की है। तो मतलब अलग अलग कलर क्या है इसके अंदर बताए गए हैं। जैसे फूल क्या है, लाल कलर का है गुलाब का, सूरजमुखी पीले रंग का है। फूल प्रकृति को सुंदर बनाते हैं और रंगों से भर देते हैं। फल क्या है, तरबूज बाहर से हरा होता है, अंदर से क्या होता है, लाल होता है। बीज क्या है, भूरे काले रंग के होते हैं। फलों में अलग अलग रंग होते हैं और वे हमें खाने के लिए मिलते हैं। फिर एक कीड़े मकोड़े और जीव, जैसे इल्ली हरे रंग की होती है, भंवरा पीला और काला होता है, केंचुआ भूरा और लाल होता है। छोटे जीव भी प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अन्य वस्तुएं जैसे मिट्टी भूरे रंग की होती है, मटका या घड़े भूरे रंग का है, चम्मच सफेद रंग की है। चित्र से अपने को क्या सीख मिलती है कि प्रकृति में अनेक रंग होते हैं, हर रंग किसी न किसी वस्तु से जुड़ा होता है। पेड़ पौधे, फूल, फल और जीव सभी मिलकर प्रकृति को सुंदर बनाते हैं। हमें प्रकृति से प्यार करना और उनकी रक्षा करना चाहिए। तो बच्चों के लिए 4-5 लाइन अपन कैसे लिख सकते हैं। ये चित्र प्रकृति के रंगों को दिखाता है। इस चित्र में पेड़, फूल, फल और जीव दिखाई दे रहे हैं।
केला पीला होता है और तरबूज लाल होता है। फूल और फल प्रकृति को सुंदर बनाते हैं। मुझे प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से अपन क्या है, इनके बारे में कुछ लाइनें लिखेंगे। तो यहाँ पे ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है और अगला चैप्टर करेंगे अपन अगले पार्ट में। थैंक यू।